एपिसोड स्टार्ट होने के पहले हमने हमारे चैनल पर एक नया 3D एनिमेशन सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया है, जिसे आप पिन कमेंट से देख सकते हो। तो द हेवनली सोर्ड डोमेन के एपिसोड 22 में हमने देखा था ज़ैंग फेंग ओल्ड मैन सोंग और मास्टर को ज़ाओ फैमिली के फ्लोटिंग सिटी के बारे में स्टडी करने को कहता है, जिसके बाद ज़ैंग फेंग अपने रेसिडेंट को भी मूव करने में कामयाब हो जाता है और इस बात से ज़ैंग फेंग खुश होकर सभी को एक एक गिंगसेंग फ्रूट देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं घोस्ट केव के लोग कुछ लोगों पर अटैक कर देते हैं। तभी ज़ैंग फेंग भी अपने फ्लोटिंग सिटी के साथ वहां पहुंच जाता है और डेमन किंग डेवन पिग और यूलियन घोस्ट केव पर अटैक कर देते हैं। और फिर ज़ैंग फेंग द 1000 वैली की लड़कियों को उनके घर वापस छोड़ने के लिए 10,000 वैली सिटी पहुंच जाता है और जैसे ही वो लड़कियां ज़ैंग फेंग को ग्रीट करते हुए बोलती है, मास्टर हम आपको बहुत मिस करेंगे, तभी यूलियन वहां आ जाती है और बोलती है घोस्ट केव के लोगों ने दूसरे साइड से अटैक कर दिया है और वहां पर एक से ज्यादा सेक्ट भी है। अब आगे हम देखते हैं यूलियन ज़ैंग फेंग से पूछती है, मास्टर हमें आगे क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि उस डीमंस ने 10,000 वैली पर अटैक कर दिया है। तभी 10,000 वैली की लड़कियां ज़ैंग फेंग के फ्लोटिंग सिटी से नीचे झांकते हुए देखती है और तभी जाओसी ज़ैंग फेंग से बोलती है, डीमन डाउ ने ओल्ड मैन और मास्टर पर अटैक कर दिया है और हमारे 10,000 फ्लावर वैली पे अटैक क्यों हो रहा है। और फिर वो सैड होते हुए बोलती है, मास्टर ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या आप कुछ हेल्प कर सकते हैं। फिर ज़ैंग फेंग यूलियन से बोलता है, पहले ओल्ड मैन और मास्टर की हेल्प करो, अगर सिचुएशन सही नहीं रहा तो फिर मेरे पास आना। और फिर यूलियन यस मास्टर कह के वहाँ से निकल जाती है। फिर जाओसी ज़ैंग फेंग के पास आके बोलती है कि मैं उन 2 डेमन किंग्स के पास जाना चाहती हूँ, पर ज़ैंग फेंग उसे मना कर देता है और कहता है ये सेफ नहीं है, हमारा फ्लोटिंग आइलैंड जल्दी ही 10,000 वैली के ऊपर पहुँचने ही वाला है। फिर जाओसी ज़ैंग फेंग को ग्रीट करते हुए बोलती है, थैंक यू मास्टर, आपने हमारे 10,000 वैली की हेल्प करनी चाहिए। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कुछ बुरे साइड के लोग 10,000 वैली के किंगडम के बाहर आके चिल्ला रहे होते हैं। वो बोलते हैं 10,000 वैली की लेडीज अंदर छुपे मत रहो। फिर उनमें से एक बोलता है, बाहर आओ और एंजॉय करो। तभी दूसरे साइड के लोग हंसते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि लिटिल लेडीज का ब्लड कैसा दिखता होगा। तभी दूसरे साइड के लोग भी बोलते हैं, बाहर आ जाओ ब्यूटीज। वही हम देखते हैं 10,000 वैली की प्रिंसेस और कुछ लड़कियां अंदर फंसी हुई थी। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, लॉर्ड ने हमारे रेस्क्यू के लिए टीम भेज दिया है, पर मुझे नहीं पता कि यहाँ तक कितने कॉमरेड्स आ पाएंगे। तभी प्रिंसेस थोड़ी चिंतित होकर बोलती है, मेरा 1000 फ्लावर वैली हमेशा से इनविंसिबल रहा है और हमेशा से ये दुनिया को बचाते आया है। हम लोग तो बस अपने वैली में लिटिल सिस्टर्स और डिसाइपल के साथ म्यूजिक बजाते हैं और ये एक डांसिंग डिजास्टर भी है, पर अब ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत यही है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, सिस्टर हमें इनसे फाइट करना चाहिए। हालांकि हमारा 10,000 फ्लावर वैली मेडिकल स्किल में ज्यादा अच्छा है, पर हमारे वैली को बचाने के लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और फिर वो अपने हाथों में स्वॉर्ड उठा लेती है। फिर वो प्रिंसेस के पास जाकर बोलती है, पूरे दुनिया में हमारे पास अभी भी गार्डन्स है और दूसरे डिसाइपल्स भी है जो यहाँ से बाहर है, साथ ही हमारा इनहेरिटेंस बुक सीक्रेट प्लेसेस में हिडन भी है, लेकिन वो अगर वहाँ से निकल गए और अपने जगह पे वापस आ गए तो मुझे पता है कि ट्रेजर हाउस को कैसे ढूंढा जा सकता है। और तभी प्रिंसेस ऑर्डर देते हुए कहती है, तो ठीक है, सारे डिसाइपल्स को प्रिपेयर होने के लिए बोल दो। और फिर वो जोश के साथ बोलती है, हम सब बाहर जाएंगे। फिर वो पूछती है कि कितने सारे डिसाइपल्स बाहर भेजे जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं वो लड़कियां बाहर आने लगते हैं और वहीं दूसरे साइड के लोग उन्हें देखकर बोलते हैं, बाहर आओ बाहर आओ। ये लिटिल लेडीज फाइनली बाहर आ गई। ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए रुक नहीं पा रही थी। और तभी हम देखते हैं ज़ैंग फेंग का फ्लोटिंग सिटी उनके तरफ बढ़ने लगता है और वो लोग देखकर बोलते हैं, देखो ये किस तरह का फ्लोटिंग सिटी इस तरफ आ रहा है और ये फ्लोटिंग सिटी इस वक्त यहाँ पे क्यों दिख रहा है। ये कौन सा सेक्ट है जिसके पास फ्लोटिंग सिटी है। मुझे तो बस ज़ाओ फैमिली के बारे में पता है जो कि साउथ में है और उनके पास ही फ्लोटिंग सिटी है। और तभी हम देखते हैं यूलियन फ्लोटिंग सिटी के कॉर्नर में खड़े होकर अपने हाथों में स्वॉर्ड लेते हुए कहती है, मैं बस अपने मास्टर की कमांड फॉलो कर रही हूँ, तुम सभी यहाँ से भाग जाओ। तभी वहाँ नीचे खड़े लोग हंसते हुए बोलते हैं, छोटी लड़की हमसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। और तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारा ब्लड सैंड सेक्ट का रेपुटेशन साउथ में कितना खराब है। और तभी उन लोगों में से एक बुढ़ा फ्लोटिंग सिटी की तरफ देखते हुए बोलता है, ये दोनों तो डेमन किंग्स लग रहे हैं, एक पिग और एक डॉग। तभी उनमें से एक मास्क पहना हुआ आदमी बोलता है, ऐसा लगता है जो यहाँ आया है वो इमोर्टल फ्रेगमेंट का एक लेजेंडरी लॉर्ड है। तभी उनमें से एक बोलता है, तो दूसरे टाओइस्ट क्या बोलते
बोलते हैं। वहीं एक टकले का पसीना छूट रहा होता है और वो बोलता है कि मैं इमोर्टल्स पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन फ्लोटिंग सिटीज को अटेंशन देने की जरूरत है। तभी वो मास्क पहना आदमी बोलता है हमें कुछ करना होगा, हम हमारे 4 सेक्ट को ऐसे बिखरने नहीं दे सकते। और तभी यूलियान एक चट्टान के ऊपर आके अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करने लगती है और वहाँ खड़े लोग बोलते हैं इस लड़की को रोक के रखो। तभी यूलियान बोलती है तुम्हें रोकना चाहिए और वो उन पर अटैक कर देती है। तभी मास्क पहना आदमी बोलता है ये तो स्वॉर्ड स्पिरिट का स्वॉर्ड इंटेंट है, ये तो बहुत पावरफुल है। तभी उनमें से दूसरा बोलता है तुम खून से डरते क्यों हो? तभी मास्क पहना आदमी बोलता है क्या मैं नहीं डर रहा हूँ। और तभी टकला बोलता है तुम लोग ज्यादा चिल्लाओ मत, इस वक्त हमें फाइट करना चाहिए, हम चारों के स्ट्रेंथ को मिलकर हमें उस स्वॉर्ड इंटेंट से डरना नहीं चाहिए। तभी उनमें से बुढ़ा बोलता है मेरे जजमेंट के हिसाब से ये सारे एनिमल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लगता है। तभी दूसरा चिल्लाते हुए बोलता है बस इसे मार दो। और वो फ्लोटिंग सिटी के ऊपर एक अटैक करते हैं, जिसे रोकने के लिए यूलियान अपने स्वॉर्ड से एक बड़ा सा अटैक करती है और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है, जिसे देखकर यूलियान चौंकते हुए बोलती है ये मैजिक से ब्लॉक कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। वहीं ज़ैंग फेंग उसे देखकर बोलता है ये तो डिफिकल्ट लग रहा है, जितना स्ट्रेंथ तुम इन्हें मारने के लिए चाहती हो वो कम है। फिर ज़ैंग फेंग अपने फ्लोटिंग सिटी को 1000 वैली सिटी के ऊपर डायरेक्टली ओपन करने का ऑर्डर देता है, फिर अपने फ्लोटिंग सिटी का पावर को यूज करने के लिए कहता है। और तभी जाओसी ज़ैंग फेंग को ग्रीट करते हुए थैंक यू मास्टर बोलती है। वहीं डेमन पिग बोलता है ये लोग तो सच में मिस यूलियान ने इन्हें वार्म करने के लिए एक छोटा मूव भी लिया, क्या ये लोग अपने फैमिली से रीयूनाइट होने के लिए इतने उत्सुक है? और वो हंसने लगता है। तभी ज़ैंग फेन उसके पास आकर कहता है अगर तुम कहना चाहते हो तुम और कहो। और फिर ज़ैंग फेन अपने स्वॉर्ड डोमेन से उन पर अटैक करने के लिए फॉर्मेशन बनाने लगता है और वहीं वो लोग बोलते हैं चौकन्ने हो जाओ, एनिमी हमें एरे से अटैक करने वाला है, पर इसके लिए डरो मत, हमारा रिजर्विंग फैक्ट एक्ट एट डेजोलेशन रिजर्वल फॉर्मेशन बनाने वाला है, सबसे बुरा तो ये अटैक है और इससे डरना चाहिए। वहीं एनिमीज के सारे अटैक इस मैजिकल सर्कल में अब्सॉर्ब्ड हो जाएंगे और हमारा ऑरा बन जाएगा। तभी इनमें से एक आदमी आगे आते हुए बोलता है मैं सर्कल को लीड करूंगा, उसके बाद तुम लोग तुरंत ही अटैक कर देना, जब इनकी सारी एनर्जीज खत्म हो जाएगी तब हम लोग इन पर हमला कर देंगे और इनका आइलैंड हड़प लेंगे। पर तभी ज़ैंग फेन अपने स्वॉर्ड डोमेन से उन पर एक के बाद एक हमला करते जाता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये चूजा ऐसा कैसे कर सकता है। सारे लोग उस अटैक से बचने की कोशिश करते हैं पर कोई भी बच नहीं पाता है। तभी उनमें से वो बुढ़ा मास्टर वहाँ से भागने लगता है, पर तभी टकला मास्टर उसका पैर पकड़ लेता है और बोलता है मोर डाओ के लिए मुझे बचा लो। पर वो बुढ़ा उसके मुंह पर एक जोर की लात मारता है और वहाँ से उड़कर भाग जाता है। पर ज़ैंग फेन अपने अटैक से उसे धूल में मिला देता है, जिसे देखकर वो टकला बोलता है अब हमारी बारी है। पर तभी मास्क पहना आदमी बोलता है तुम ज्यादा चिल्लाओ मत, अगर तुम बचना चाहते हो तो जल्दी करो और अपनी सांसें रोक कर रखो। और टकला बोलता है मुझे लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो लोग मरने का नाटक करते हैं। वही बुढ़ा गिड़गिड़ाते हुए बोलता है बचा लो, बस बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी यूलियान उनकी तरफ पहुंच जाती है और उनके डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलते हैं मास्टर जल्दी करिए और अपने लाइफ के लिए यहाँ से भाग जाइए, ये सारी लिटिल लेडीज आ चुकी हैं। और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर यूलियान उनके पीछे जाते हुए बोलती है तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। वही 10,000 फ्लावर वैली की लड़कियाँ बोलती है ये हमारे सेक्ट में सबसे बड़ा क्राइसिस था, ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड के मास्टर है, मुझे नहीं पता कि इस आइलैंड का मेन गेट कौन सा है, पर हमने जितने भी प्लेयर्स बाहर भेजे थे किन्ने के पास भी फ्लोटिंग सिटी नहीं है। और तभी जाओसी उनके पास जाकर बोलती है मास्टर हम लोग वापस आ गए। वहीं वो प्रिंसेस उन्हें देखकर बोलती है ये हमारा गार्डन है, तुम लोग यहाँ वापस आ गए, क्या वो टाओइस्ट जो उन फ्लोटिंग सिटी में है क्या उन्होंने ही तुम्हें बचाया था? फिर जाओसी उसे ग्रीट करते हुए बोलती है मास्टर ही तेसांग जोंग फेरी गेट के कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहते थे और रास्ते में हमें और मेरी जूनियर सिस्टर्स को यहाँ पर छोड़ने वाले थे। अचानक ही इन लोगों ने हमारे 10,000 वैली पर अटैक कर दिया था, फिर मास्टर ने हमें बचा लिया। फिर प्रिंसेस बोलती है क्या तुम उन्हीं इमोर्टल लैंड के लॉर्ड के बारे में बात कर रही हो जिनके बारे में अभी साउथर्न वाइल्ड में पूरा रूमर फैला हुआ है? और जाओसी बोलती है हाँ ये वही मास्टर है। और फिर प्रिंसेस यूलियान को ज़ैंग फेंग के फ्लोटिंग सिटी पर ले जाने के लिए कहती है और बोलती है कि वो उसे थैंक यू कहना चाहती है। फिर यूलियान ग्रीट करते हुए बोलती है ठीक है मास्टर आप मेरे साथ आए। फिर प्रिंसेस बाकी लड़कियों को बोलती है तुम लोग जाओ और तैयारी करो, मैं मास्टर को थैंक यू कहना चाहती हूँ। और वो लोग ज़ैंग फेंग की सिटी की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वो टकला और मास्क पहना आदमी वहाँ पर मरने की नाटक कर रहा था और वो लोग बहुत डरे हुए होते हैं। वहीं यूलियान और प्रिंसेस ज़ैंग फेंग के फ्लोटिंग सिटी में पहुँच जाते हैं और प्रिंसेस बोलती है क्या यही मास्टर का आइलैंड है? और यूलियान बोलती है हाँ मास्टर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।